मल्ला और विशाखा आखिरकार अपने खतरनाक प्लान में कामयाब हो गए। विक्रांत को याद आ गया उसका वो अंधकारमय अतीत, जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। अतीत की वो सच्चाई जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। जैसे ही वो पुरानी यादें उसके ज़हन में लौटती हैं, विक्रांत के अंदर कुछ टूट सा जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, सांसें रुकने लगती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। मन्नत, नीतू और रोनी घबरा जाते हैं। मन्नत उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत का चेहरा जैसे खून से उड़ जाता है। वो कांपने लगता है और अचानक चिल्लाता है, तुम सबने मुझे धोखा दिया। यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। मन्नत डर से पीछे हटती है, लेकिन विक्रांत का गुस्सा रुकता नहीं। वह दीवारों पर चीजें फेंकने लगता है और अपनी ही परछाई से बातें करता है। अचानक वो मन्नत का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो। तुम भी उन्हीं में से हो। मन्नत हैरान रह जाती है, उसे समझ नहीं आता विक्रांत क्या कह रहा है। तभी धैर्य भागता हुआ अंदर आता है और विक्रांत को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन विक्रांत उसे देखकर चीख उठता है, धैर्य तू क्यों आया? अब बहुत देर हो चुकी है। वो लौट आई है। कमरे का माहौल डरावना हो जाता है। मन्नत और रोनी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जबकि विशाखा और मल्ला बाहर खड़े हंस रहे होते हैं। विशाखा कहती है, अब खेल शुरू हुआ है, लेकिन मल्ला के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखती है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो उसने खुद भी प्लान नहीं किया था। तभी विक्रांत की आंखों में एक चमक सी आती है। वो बड़बड़ाता है, तुम सोचते हो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। यह सुनकर मल्ला और विशाखा का चेहरा पीला पड़ जाता है। विक्रांत उठकर उनकी तरफ बढ़ता है। उसकी आवाज बदल चुकी है, जैसे कोई और बोल रहा हो। तुमने मुझे मेरे ही अतीत में धकेल दिया, लेकिन अब मैं वो सच बताऊंगा जो तुमसे भी छिपा है। विक्रांत की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कमरे में रखी पुरानी अलमारी खोलता है और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकालता है, जिसमें मल्ला, विशाखा और एक छोटी बच्ची नजर आ रही होती है। विक्रांत चिल्लाकर कहता है, यह बच्ची मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारी है विशाखा, और तुमने ही उसे मुझसे छिपाया था। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। विशाखा के चेहरे से रंग उड़ जाता है। मन्नत और धैर्य दोनों दंग रह जाते हैं। तभी नीतू कांपती हुई आवाज में कहती है, यह तो मन्नत की बचपन की फोटो है। मन्नत हकबका कर कहती है, क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? विक्रांत धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि तुम ही वो बच्ची हो मन्नत। तुम मेरी बेटी हो। यह सुनकर पूरा घर हिल जाता है। मन्नत चीख उठती है और विशाखा बेहोश होकर गिर पड़ती है। धैर्य को यकीन नहीं होता कि मन्नत उसकी भाभी नहीं, बल्कि उसी की सौतेली बहन है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या मल्ला और विशाखा ने ये सच्चाई जानबूझकर छिपाई थी, या फिर यह सब किसी और की बड़ी साजिश थी, जिसमें असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया है।